मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजयदशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। विजयदशमी पे यही ईश्वर से मेरी कामना और प्रार्थना है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे महाभारत के विषय में थोड़ा देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे महाभारत जो वेदव्यास जी की रचना है और इसका क्रम जो इसका विकास का क्रम रहा है वो 3 प्रकार से रहा है। पहले जय हुआ, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। तो हमारा जो जय था उसमें 8,800 श्लोक थे और फिर भारत में 2400 श्लोक और फिर जो हमारा महाभारत बना वो 1,00,000 यानी कि 7 सहस्री संहिता, 7 सहस्री संहिता भी कहते हैं, जिसमें 18 हमारे पर्व हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा फिर शांति पर्व, जिसमें 14,000 श्लोक हैं, जो सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पर्व कौन सा है, जिसमें 115 श्लोक है, महाप्रस्थानिक पर्व। ठीक है, इसको हमें अच्छे से देखना है और पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत से सब कुछ मिलता है। आगे देखेंगे मित्रों, गांधारी द्वारा कृष्ण वंश नष्ट होने का शाप, जो कि हमारे स्त्री पर्व में, जो हमारा 12वां पर्व है वो हमारा स्त्री पर्व है, उसी में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है हमारा अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में हमें विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ और अनुगीता अश्वमेधिक पर्व। ये हमारा अश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ और अनुगीता का भाग जो है वो अश्वमेधिक पर्व में मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा यादव विनाश और श्री कृष्ण का परम धाम गमन, जो हमारा है वो किस पर्व में है, तो हमारा मौसल पर्व में वर्णित है। तो इसके आगे हम देखेंगे। इसके आगे है हमारा पांडवों की हिमालय यात्रा। पांडवों की हिमालय यात्रा जो है हमारा वो किस में है, महाप्रस्थानिक पर्व में। ठीक है, महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों का हिमालय यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व को एक और नाम से भी जानते हैं, वो हमारा भरत सावित्री भी कहते हैं इसको। ठीक है, कहीं कहीं इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा अश्वत्थामा ने नारायण शस्त्र का प्रयोग द्रोण पर्व में किया था। जो अश्वत्थामा थे वो उन्होंने नारायण शस्त्र का प्रयोग कहाँ किया था, तो द्रोण पर्व में किया था। मित्रों, आज हम थोड़ा कम ही बना पाए हैं वीडियो, तो आप लोग इसको देखें और समझें और याद करें, और आगे का हम आगे और बताएंगे और देखेंगे।
कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आगे आपको और क्या, किस विषय के बारे में या किस टॉपिक के बारे में जानना है और समझना है, तो हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक के बारे में वीडियो लाने का। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय और विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद।